If she is not making the house in order, then I have to suspend. आप गाली दे रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, you cannot take any decision on my behalf, on my integrity. गालियां सुने हम, या लाल रुमाल रखा हुआ हमने। चेयरमैन साहब, Please take your seat. ये गाली का रिवाज फिर कहीं और तक जाएगा। हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। हर किसी को अपने यहाँ समझाओ है। Order in the house. Take your seats. You can't be a weak man. I'll suspend you. देखिए, if I can't speak, आप हमें हमारी माँ बहनों को गालियां दे, आप हमारी माँ बहनों की ट्रोलिंग करें, Please take your हम seat. बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। आप तो मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, कुछ अहम अपडेट्स हैं, उस पर बात करेंगे। पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। Abusive language इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जाती अरेस्ट करवाए इनको, सार्जेंट को बुलाए, दे शुड बी अरेस्टेड। आप कह रहे हैं हमारी माँ बहन बेटियां महफूज रहे। अगर खवातीन ये जबान इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे हैं बातें, जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, जो खवातीनों को जिस नाम से पुकार रहे हैं, हम लाल रुमाल लगा ले। इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे। हम क्या है, लाल रुमाल लगा के बैठे। Please take your seat. ठीक है, Please बात continue. सुने चेयरमैन साहब, इनको हाउस इन ऑर्डर करें। Please continue. देखिए चेयरमैन साहब, यही वो चीजें हैं जो हमने यहाँ तक पाकिस्तान को पहुंचा Please दी order है। in the house. आप जारी रखें. देखिए चेयरमैन साहब, आपको हाउस इन ऑर्डर लाना पड़ेगा। देखिए, इफ आई कांट स्पीक, आप हमें हमारी माँ बहनों को गालियां दे, आप हमारी माँ बहनों की ट्रोलिंग करें, Please take your हम seat. बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। आप तो मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। किसी की बहन को बैंड बाजा बजा के लो, आओ आके दिखाओ। अरशद शरीफ की तड़प देख रहे हैं आप, अभी तो काम शुरू हुआ है। अरशद शरीफ की तड़प आप देख रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करो। हमने 15 साल दिए इस पार्टी को, पैसा भी दिया है, खून भी दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Please take your seat. देखिए चेयरमैन साहब, Please order in the house. Order in the house. Please continue. चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश आपसे ये है, देखिए क्या कह रहे हैं सर? आप सब बैठ जाएं. वार्डा साहब, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैंने तो नहीं कहा, मेरी माँ को कह रही है। क्या कह रही है? मॉन्स्टर। एमएल वली साहब, आप तो तशरीफ रखें. नहीं नहीं फैसल, नहीं फैसल साहब, नहीं चेयरमैन साहब, मेरी भारी है। व्हाट बैड लैंग्वेज, ये अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है, खुलेआम जेल ब्रेक करने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी की बातें कर रहे हैं, अरशद शरीफ को खुलेआम कत्ल करवा देते हैं। हम गाली किस तरह सुनेंगे? हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, हम दलील से देंगे। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जाती अरेस्ट करवाए इनको, सार्जेंट को बुलाए, दे शुड बी अरेस्टेड। Many words are used that's expunged. एक्सपंज से काम नहीं चलेगा सर। आप कह रहे हैं हमारे कपड़े उतर जाए, एक्सपंज हो जाए। आप कह रहे हैं हमारी माँ बहन बेटियां महफूज रहे, एक्सपंज हो जाए। आप तशरीफ रखें. अदरवाइज अगर खवातीन ये जबान इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? आज कल कह रहे थे क्या मेहुजा गंडापुर का पता नहीं उसने क्या कहा है, आज कह रहे मैं उसकी बात को इंडोर्स करता हूं। आई एग्री विद. जब चाहे आप बैठे, उनकी चेयरमैन तकरीर साहब, तो खत्म हो गई. आपने कहा मुजम्मत करे अरेस्ट की,
वो मैंने एक्सपंज भी किए हैं बाद में। नहीं सर, एक्सपर्ट से काम नहीं चलेगा सर, यू हैव टू टेक एन एक्शन। ये पका पाकिस्तान में मजाक बंद करें। The word गालियां सुने हम, या लाल रुमाल रखा हुआ हमने, expunge. बैंड बाजे के बाद आएंगे, हर किसी को अपने यहाँ समझा हुआ है। चेयरमैन साहब आप जारी रखें। वो कह रहे हैं बार बार कि हम The चेयरमैन word साहब stands. आपने देखें, चेयरमैन साहब, she has to apologize for the behavior. She has to apologize. उसको the word चेयरमैन साहब rules stand expunge. और अगर नेक्स्ट टाइम चेयरमैन साहब, ये गाली का रिवाज फिर कहीं और तक जाएगा। हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। उसको नहीं नहीं सर, वो चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश सुने सर। चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, आप कह रहे थे कोई अगर 1 मिनट आई वॉन्ट टू मेक एन सार्जेंट को चेयरमैन साहब बुलाएं आप। शी शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस राइट अवे। आप बैठे, आई वॉन्ट टू मेक। गाली देना किसी का हक नहीं है। ये जहालत, गलाजत, ये ब्रतल नहीं है, ये पाकिस्तान है, उसकी असेंबली है। अभी नाज़रीन इकराम, ये वीडियो तो आपने देख ली। नाज़रीन, जिस तरह से डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर गोलियां चली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवानों को शहीद किया गया, वो आप सब ने देखा। नाज़रीन, इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान अभी भी ज़ख्मी हालत में हैं। इसी तरह कल जो है मलिक इदरीस साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन हैं, वो भी शहीद हो गए। उन्हें भी डी चौक में गोली लगी थी। आखिरकार वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। और नाज़रीन, इसी तरह जो अनीस सत्ती शहीद, जिनकी शहादत हुई थी डी चौक में गोली लगने से, एक बाप जिसकी तस्वीर आपने देखी ही होगी कि वो रोते हुए पिम्स के बाहर खड़े हैं और अपने बेटे की मैयत मांग रहे हैं कि उनको उनके बेटे की मैयत दी जाए। तो उनके भाई को, उनका जो दूसरा बेटा था यानी कि अनीस शहीद सत्ती का जो भाई था, उसको कल जो है उसको भी अगवा कर लिया गया। वजह यह है कि वो उस केस की पैरवी कर रहा था। इसी तरह से उनका जो एक कज़न है अनीस शहीद सत्ती साहब का, नफीस सत्ती, उसको भी उठा लिया गया। नाज़रीन, नफीस सत्ती वो है जिसने अल जज़ीरा को ये तमाम स्टोरी बताई थी कि किस तरह से उनके कज़न को शहीद किया गया। नाज़रीन इकराम, एक बेटे को तो शहीद कर दिया गया, अब दूसरे बेटे को भी उठा लिया। ये कहाँ का इंसाफ है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में कीजिए। मुझे नहीं इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।